चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन पढ़ रहे थे तीर्थों के बारे में। सारे तीर्थ हमने पढ़े और तीर्थों के बाद में जो उन्होंने एक लिस्ट दी है प्रमुख चैन तीर्थों का विवरण, तो ये आपके अगले पेज पे 381 पेज पे दिया है। उसके पहले सभी कर्म भूमियों में सम्मेद शिखर की रचना है, अर्थात अढ़ाई द्वीप स्थित 170 कर्म भूमियों में 170 सम्मेद शिखरों की रचना है। तो 170 अपन मालूम है ना, 160 विदेश क्षेत्रों की और जो है 10 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे मिला करके 170 समेश जी अपना कर्म भूमिया है। और प्रमुख तीर्थ जैन तीर्थों का विवरण इन्होंने सब दिया है, वो सब लोगों को पता होगा। राजस्थान में कौन कौन से, उत्तर प्रदेश में कौन से हैं, ये सारे दिए इसमें। गुजरात, महाराष्ट्र और लास्ट में जो है इसमें तमिलनाडु के भी 2 क्षेत्र दिए हैं, पोन्नूर मलई और तिरुमलई। तो और भी कुछ नवीन, क्योंकि ये किताब जो पब्लिश हुई थी उसके बाद में कुछ और साउथ में निकले हैं तीर्थ वगैरह, तो वो वहां से जान लेना आप। इसके बाद में पेज नंबर 384 पे एक ये विशिष्ट शब्दों में अंतर्भेद और शब्दार्थ दिए हैं। तो ये शब्द हम लोग कई बार सुनते हैं लेकिन इनके अर्थ विशेष समझ में नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ अपनी सुविधा के लिए दिया है। तो ऊपर लिखा भी है उन्होंने कि शास्त्र स्वाध्याय अथवा प्रवचन आदि के समय कुछ विशिष्ट शब्दों का उपयोग प्रायः पाया जाता है और कुछ पाठकों को उनमें निहित भावों को समझने में कभी कभी कठिनाई महसूस होती है। ऐसे अधिकांश शब्दों का उल्लेख इस संकलन में यथास्थान किया गया है। फिर भी पाठकों की सुविधा हेतु कुछ महत्वपूर्ण शब्दों जिनका प्रायः उपयोग पाया जाता है के अर्थ और उनमें परस्पर अंतर यहाँ सुलभ यानी पर रेडी रेफरेंस की दृष्टि से दिए जा रहे हैं। तो शब्दों में अंतर्भेद देखिए, अगारी, सागार और अनगार, ये 3 शब्द आते हैं। अगारी का अर्थ क्या है? घर या मकान को अगार कहते हैं। जिसका घर में निवास है वह अगारी है। घर गृहस्थी के ममत्व सहित श्रावक अगारी कहलाता है। आपने देखा हो बहुत सारी जगह आगार शब्द भी यूज होता है, जो डिपो वगैरह होते हैं उनको आगार बोलते हैं। तो ये सब शब्द उनसे मिलते जुलते हैं। अगारी का अर्थ है घर या मकान, उसे अगार कहते हैं। जिसका घर में निवास है वह अगारी है। घर गृहस्थी के ममत्व सहित श्रावक अगारी कहलाता है। दूसरा है सागार। घर में रहने वाले गृहस्थ श्रावक जो सकल परिग्रह सहित है सागार कहलाता है। सागार और अगारी समानार्थी है, ऊपर वाला और नीचे वाला एक ही है। तीसरा है अनगार। जिसके घर नहीं है वह अनगार है। घर गृहस्थ के ममत्व रहित तथा महाव्रतों के धारण करने वाले निष्परिग्रही साधु अनगार कहलाते हैं, है ना। जो घर गृहस्थ छोड़ देते हैं और महाव्रत का धारण करते हैं वो सब अनगार कहलाते हैं, मुनि आदि हैं। दूसरा है अतिचार, अनाचार। अतिचार ग्रहण किए गए व्रतों में अज्ञानतावश या प्रमादवश दोष लगना अतिचार है। इसमें व्रत आंशिक रूप से खंडित हो जाता है ना। तो अपन बोलते हैं इसमें अतिचार नहीं लगना चाहिए, ये शब्द यूज करते हैं अपन। फिर अनाचार क्या है? व्रत का भंग हो जाना अनाचार है। इसके और भी भेद होते हैं। अनाचार का मतलब जो खोटे आचरण करना, उसको भी अनाचार में कहते हैं लोग। तीसरा है अनिंद्रिय, उसको अतीन्द्रिय भी कहते हैं। अनिंद्रिय क्या है? जीव के संदर्भ में है, जिस जीव भाषा ये है आंशिक रूप से खंडित हो जाना। हाँ और व्रत का भंग हो जाना। हाँ, ये इसमें क्या अतिचार लगते हैं मतलब? ना, अपन कहते हैं व्रतों में अतिचार नहीं लगना चाहिए। अतिचार तो अतिचार, आंशिक गलती से कोई काम हो गया, हाँ मतलब जानबूझ के नहीं हुआ, जानबूझ के नहीं हुआ और किसी रागवश भी नहीं हुआ। वो कोई चीज छोड़ी थी हमने और वो अचानक बिना किसी उसके मुंह में रख ली या ऐसा उसको वो कर लिया, वो
तो वो अत्याचार कहलाएगा। हाँ, अपन पढ़ते हैं ना कि अतिचार रहे मतलब तो उसको जो है, जानबूझ करके दोबारा दोबारा करना वो अनाचार हो जाता है। हाँ, वो व्रत का भंग हो गया ना फिर तो। आपने, आप हाँ जानबूझ के, आपको पता लग रहा है कि यार ये मेरे से जो गलती हो गई, फिर आपने बोले चलो हो गई तो हो गई। जैसे मान लो आपने आलू प्याज छोड़ा है, हाँ मान लो, हाँ और आपने गलती से आपके भोजन में आ गई। हाँ अब आपको जैसे किसी ने याद दिलाया और आपने देखा, करे इसमें तो प्याज थी, हाँ। तो वो आपकी भूलवश हो गई, तो वो आपको दोष लगा, उसका प्रायश्चित होता है। तो लेकिन अगर, उसी समय छोड़ देना चाहिए, अब हाँ, उन्हें का उसी में, मौका मिल गया इस समय खाने का तो इसे खा ही हाँ, लेते हैं। हाँ, हाँ, यही बात है। तो वो जो अगर ऐसा भाव किया तो व्रत पूरी तरह से न केवल व्रत भंग होता है, बल्कि वो जो आपका जो जानबूझ के करने वाला जो है ना, वो दोष, एक्स्ट्रा दोष लगता है उसमें, तो इसलिए वो अनाचार में आ जाता है। फिर अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय में फर्क बताया है। अनिंद्रिय किसे बोले हैं? जिस जीव के इंद्रियां नहीं होती हैं वह अनिंद्रिय जीव है। जैसे सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान के शरीर नहीं होने के कारण वे अनिंद्रिय जीव हैं। इनका ज्ञान व सुख आत्मा से उत्पन्न होता है, इंद्रियों से नहीं, यानी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। दूसरा शब्द है अतीन्द्रिय। इंद्रियों की सहायता रहित को अतीन्द्रिय कहते हैं। जैसे इंद्रियों की सहायता के बिना आत्मा के द्वारा प्राप्त होने वाला सुख अतीन्द्रिय सुख है, इंद्रियों की सहायता से प्राप्त होने वाला सुख इंद्रिय सुख कहलाता है। तो ये वैसे तो दोनों को एक जैसे ही बताया उन्होंने, इसलिए अनिंद्रिय और वो अतीन्द्रिय एक साथ लिखा है, लेकिन यहाँ जो है अतीन्द्रिय का अर्थ जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। इसमें क्या डिफरेंट हुआ है? अनिंद्रिय एक जो है नाउन है कि वो जीव जिनकी इंद्रियां नहीं है, और अतीन्द्रिय का मतलब क्या है कि जो इंद्रियों की सहायता से उत्पन्न होने वाली वस्तुएं, अतीन्द्रिय सुख अपन जैसे बोलते हैं, अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई, तो वो जनरली उस परिप्रेक्ष्य में अतीन्द्रिय शब्द का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अपने जैसे इंद्रियां लगी हुई हैं, अभी जो श्रेणी चढ़ने वाले जो मुनिराज हैं, उनकी इंद्रियां वगैरह सब हैं अभी, उनका वैसे ही ज्ञान है, छद्मस्थ ज्ञान है। लेकिन जब वो उनको आत्मा से लगा हुआ है सीधा ध्यान, तो उस सुख का वेदन भी वो कर रहे हैं, तो अपन कहते हैं उनको अतीन्द्रिय सुख का भान हो रहा है। इंद्रियां तो हैं उनकी, इस अपेक्षा से अनिंद्रिय और अतीन्द्रिय में फर्क है। चौथा है अनुजीवी, यानी प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुण किसे कहते हैं? द्रव्य के भाव स्वरूप गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जैसे जीव में ज्ञान, दर्शन, चेतना आदि गुण और पुद्गल में स्पर्श, रूप, रस आदि गुण होते हैं। जो उनके बेसिक गुण होते हैं, मूल गुण होते हैं, उनको अनुजीवी गुण कहते हैं। अपन बोलते हैं ना कि जो कर्म, घातिया कर्म किसे कहते हैं? जो जीवों के अनुजीवी गुणों का घात करें, जो कर्म, उनको अपन घातिया कर्म कहते हैं। तो अनुजीवी जीव के कौन से अनुजीवी हैं? ज्ञान, दर्शन, चेतना। और पुद्गल के अनुजीवी गुण कौन से हैं? स्पर्श, रूप, रस आदि गुण। प्रतिजीवी गुण, द्रव्य में जो अभाव स्वरूप गुण हैं उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे जीव में अमूर्तत्व गुण तथा पुद्गल में अचेतनत्व गुण। अभाव स्वरूप गुण हैं, उन्हें प्रतिजीवी गुण कहते हैं। जैसे जैसे जीव में अमूर्तत्व गुण, तो वो अमूर्तत्व गुण का अर्थ क्या है? जिसमें मूर्तित्व का गुण नहीं पाया जाए, मूर्तित्व गुण का अभाव है ना, तो अमूर्तत्व हो गया। पुद्गल में अचेतनत्व गुण है, मतलब उसमें चेतनता का अभाव है। तो इस हिसाब से उन्होंने प्रतिजीवी गुण कहा कि जो उनके अंदर में जो अनुजीवी गुण है उसके विपरीत वाला मूर्तत्व गुण जो है वो नहीं होना, वो उसका अमूर्तत्व गुण ऐसा आत्मा का है। तो उन्होंने उसको इस हिसाब से दिया जिसमें आ लगा है, अर्थात अभाव पूर्वक है, वो प्रतिजीवी गुण है। फिर पांचवा है अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी कौन सी है? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य को अंतरंग लक्ष्मी कहा जाता है ना। अपन जो उनके लिए बोलते हैं जिनेंद्र देव के लिए, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरताज, बोलते हैं ना, मुक्ति बधू के कंत तुम, तीन भुवन के राज। तो ये अंतरंग लक्ष्मी को उनको मिली हुई है, जिसमें उनके अपने अनंत दर्शन आदि जो गुण हैं वो पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। बहिरंग लक्ष्मी कौन सी है? समोशरण आदि विभूतियों को बहिरंग लक्ष्मी कहते हैं। छठवां है आयतन और अनायतन, है ना। एक आयतन शब्द हमारे यहाँ वॉल्यूम के लिए हिंदी में उपयोग होता है, फिजिक्स हिंदी में जो पढ़ी होगी तो आयतन आता है उसमें, जो तो वो क्षेत्रफल और वो जो निकलता है ना उसमें क्या बोलते हैं उसको,
3 डायमेंशनल जो उसका जो आता है वॉल्यूम को वॉल्यूम। यहाँ आयतन का अर्थ क्या दिया है? सम्यक दर्शन आदि गुणों के आधार या आश्रय को आयतन यानी स्थान कहते हैं। सच्चे देव, शास्त्र व गुरु और इन तीनों के उपासक, ऐसे 6 आयतन हैं। ये अपन ने पढ़ा ना, 6 आयतन कौन से होते हैं कि सच्चे देव, शास्त्र, गुरु, ये तो 3 हुए, और इनके मानने वाले, इनके पालन करने वाले, इनके उपासक, मिला के 3 + 3 ऐसे 6 आयतन हो जाते हैं। जो इन 6 आयतनों को पालन करते हैं वो सम्यक दर्शन वाले में आते हैं ना। फिर अनायतन, ये आयतन के विपरीत है। मिथ्या दर्शन आदि के आधार या आश्रय को अनायतन कहते हैं। कुगुरु, कुशास्त्र व कुदेव तथा इन तीनों के उपासक, ऐसे 6 अनायतन हैं। जो मूढ़ दृष्टि है, जो मिथ्या दृष्टि है, वो उन 6 अनायतनों में उलझ जाते हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो ये 6 जो आयतन हैं उनमें वो रहते हैं, उसमें रचते पचते हैं, इसलिए वो 6 आयतनों का पालन करते हुए सम्यक दृष्टि होते हैं। मेरा एक सवाल है सब आपसे, इससे पहले जो बहिरंग लक्ष्मी बताया था जी, वो चाहिए आपको? ये है कि क्या हाँ बोलिए। सॉरी, हाँ बोलिए सर। ठीक है, बात नहीं है। जो समोषण आदि जो विभूति है उनको बहिरंग लक्ष्मी कहा है। जी हाँ जी। तो जिस लक्ष्मी के पीछे हम लोग दौड़ते रहते हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती है? हाँ बिल्कुल सही शब्द आपने कहा। देखो, वैसे तो ये बहिरंग लक्ष्मी मतलब उनको लक्ष्मण लेकर के कही है, जो जिनेंद्र देव है उनको लक्ष्मण लेकर कही है। जिनेंद्र देव में भी तीर्थंकर जो जिनेंद्र देव हैं, इनके समोशरण वगैरह होता ना, तो वो विभूति कितनी होती, तो ये कहना वो चाहते हैं, उससे दोनों चीजें सॉल्व कर रहे हैं वो, कि उन जिनेंद्र देव की जिस तरह की जो अंतर की जो सामग्री, अंतर के जो गुण है, वो तो अंतरंग सामग्री है, और बाहर में समोशरण रूपी जो ऐसी जो सामग्री है जो कि 3 लोक में नहीं होगी, ऐसी वो बाहर रहती है, लेकिन उससे उनको कोई मतलब नहीं होता, वो बाहर में ही उत्पन्न होती है और बाहर से ही उसके लक्षण होते हैं, और जिनेंद्र देव को उससे कोई अटैचमेंट नहीं होता। इसलिए जिनेंद्र देव के परिप्रेक्ष्य में वो समोशरण जितना वैभव भी बहिरंग है। वो तो वीतरागी प्रभु की बात हुई, वीतरागी हो गई। अब हमारे रूप में देखें तो हमारे पास में क्या है? आत्मा हमारे पास भी है ना, कि नहीं है? हम सब भी आत्मा तो हैं ही हम, लेकिन हमारी जो अंतरंग लक्ष्मी है वो अभी प्रकट नहीं हुई है, डेवलप नहीं हुई है ना। वैसे अनंत चतुष्टय आदि जो है वो हमारे अभी प्रकट नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक माल तो है। लेकिन हम जो बाहर का जो माल है वो भी हमको प्राप्त है, जिसे हम बाहर की लक्ष्मी कहते हैं, और हमारी मूर्खता ये कि हम उसमें अटैच रहते हैं, ठीक है ना। तो वो जो है तो बाहर की दोनों ही, फर्क क्या है कि उनके इतना जो है ऐश्वर्य उपजने के बाद भी उनको उससे कोई अटैचमेंट नहीं, और हमारे पास में थोड़ा सा भी धन आदि होता है, ऐश्वर्य होता है, तो हम उससे अटैच रहते हैं। तो बहिरंग तो हमारी भी है, लेकिन कैसी बहिरंग है कि हम उसमें बहिरात्मा बन करके ही उस धन लक्ष्मी का जो भाव करते हैं, जो हमारी है, जबकि उनके नहीं होती। बहिरंग लक्ष्मी का स्वरूप तो एक जैसा ही है। इसका एक और एक्सटेंशन सर, ये ज्ञान और वीर जो अंतरंग लक्ष्मी की बात हुई है, क्या उसके अपोजिट जो है यहाँ पे जो ज्ञान होता है, जो लौकिक ज्ञान होता है, उसको भी बहिरंग लक्ष्मी का हिस्सा है? नहीं, देखो ऐसा है, ये इन्होंने जो दिया है वो उस परिप्रेक्ष्य में दिया है कि जिसको पूर्ण रूप से अंतरंग लक्ष्मी प्रकट हुई है। हमारे अंदर भी जो है ना, अभी जितने भी अपेक्षा से हमारे पास है अंतरंग लक्ष्मी हमारे पास भी है, लेकिन यहाँ पूर्णता के हिसाब से लिखा है उन्होंने, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये गुण तो हमारे केवली के लिए आया ये। हाँ, विशेष रूप से केवली के लिए ही लिखा है। और नीचे बहिरंग लक्ष्मी लिखा है, वो उन्होंने तीर्थंकर को ध्यान में रखते हुए लिखा है, ठीक है ना। तो जो हमारे पास भी अनंत दर्शन तो हमारे पास भी है, दर्शन, ज्ञान और सुख, वीर आदि ये सब गुण तो हमारे पास भी हैं, लेकिन वो फुली अभी जो है वो डेवलप फॉर्म में नहीं है, इसलिए बाकी दोनों हमारे पास भी है, अंतरंग और बहिरंग। ठीक है सर, तो आगे चलेंगे। अनायतन पढ़ा हमने, आयतन और अनायतन। अब औदारिक व परमोदारिक शरीर। औदारिक शरीर किसे कहते हैं? जो शरीर गर्भ जन्म से या समूर्छन जन्म से उत्पन्न होता है, जैसे मनुष्य व तिर्यंचों का शरीर, अपन ने पढ़ा ना। देखो, समूर्छन जन्म भी जिसका होता है बिना गर्भ के, जैसे 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव, उन सब का तो नियम से ही समूर्छन जन्म होता है।
तो वो समूर्छन जन्म भी किससे होता है? आसपास के जो पुद्गल परमाणु हैं उनको वो ग्रहण करते हैं, उनसे तो शरीर बनता है। पंचेंद्रियों का भी तो होता है। पंचेंद्रिय होते हैं वो होते हैं क्या बोलते हैं, जिनकी वो पूरी नहीं होती ना, क्या बोलते हैं पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती, वो ऐसे मनुष्यों में समूर्छन जीव ऐसे ही होते हैं जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती। अच्छा, वो जो जीव जो वहाँ समूलत है वो कौन सा है वो उसमें? हाँ, वो स्वयंभू रमण समुद्र में जो मगरमच्छ पंचेंद्रिय है ना, वो तिर्यंश है मगर। तिर्यंश है ना वो? हाँ, तो तिर्यंशों में पॉसिबल है, मनुष्यों में नहीं है। अच्छा। पंचेंद्रिय तिर्यंश में समूर्छन और दूसरे गर्भ दोनों प्रकार के जीव होते हैं, लेकिन मनुष्यों में जो जितने भी मनुष्य होंगे वो गर्भज होंगे और पर्याप्त होंगे। अच्छा। जैसे मनुष्य व तिर्यंशों का शरीर, लेकिन उनका जो भी शरीर है, चाहे वो एक इंद्रिय का शरीर हो, चाहे 4 इंद्रिय का शरीर हो, चाहे 5 इंद्रिय का शरीर हो, वो सब कैसा जाति का होता है? औदारिक शरीर होता है, ठीक है ना। फिर परम औदारिक शरीर कौन सा होता है? जिस शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं और धातु उपधातु सब शुद्ध हो जाते हैं, जैसे अरहंत भगवान का शरीर। देखो वो जो एक पोस्ट आई थी ना, जो जिसकी अपन अभी बात कर रहे थे, जिसमें ये डाला था किसी ने कि वो वैज्ञानिकों ने पाया, उसमें पहले नंबर का पॉइंट ये लिखा था उसमें कि भगवान महावीर के किनका जब वो निर्वाण हुआ तो वो उनके शरीर में इतने ज्यादा जीवाणु हो गए कि वहाँ के जो साधु लोग थे उन्होंने उस दिन अन्न ग्रहण नहीं किया, ऐसा उसमें 1 नंबर का पॉइंट लिखा है। जी हाँ। जबकि अपने यहाँ तो जब निर्वाण होता है तो वो शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है, है ना, तो इसलिए वहाँ कहाँ जीव उत्पन्न होने का सवाल कहाँ हुआ? वही तो प्रश्न था सर। हाँ, और उसके पहले भी जब उनका निर्वाण नहीं हुआ तब भी उनको परम औदारिक शरीर कौन सा हो गया? जिस शरीर में निगोदिया जीव नहीं रहते हैं और धातु उपधातु सब शुद्ध हो जाती है, ऐसा वो परम औदारिक शरीर होता है। इसमें निगोदिया जीव निकल गए और सारी तरह की जो धातु वगैरह चोहन की वो कुछ भी नहीं रहती, तो ऐसा उनका जो शरीर है वो उसको परम औदारिक शरीर कहते हैं। एक्चुअली तीर्थंकर भगवान का तो जन्म से ही शरीर क्या नाम परम औदारिक होता है ना। उसमें जो है निगोदिया जीव सब जो है बाद में निकल जाते हैं। केवल ज्ञानी जो खासतौर से केवल ज्ञान होना, अगर वो तीर्थंकर नहीं भी है, ये तो होते ही नहीं है उसमें जो कहते हैं। हाँ, वो तो जन्म से ही नहीं होते। जन्म से ही नहीं जाते हैं तीर्थंकरों के नहीं होते। तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है और जब से वो जन्म लेता है तो उनका शरीर तो परम औदारिक ही होता है। और जो बाकी के जिस भव में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होना होता है, उस भव में वो जो जन्म लेता है वो जीव, वो परम औदारिक शरीर होता है। वही तो बात कह रहा हूँ सर, गर्भ में आने के बाद, गर्भ में तीर्थंकर के गर्भ में आने के बाद, वही तो कह रहा हूँ। उसके अच्छा, और जो बाकी के जो केवली है ना, बाकी के जो साधारण केवली हैं, उनको केवल ज्ञान होने के बाद उनका शरीर परमोदारिक हो जाता है। बिल्कुल सही है। तो अब देखिए, इसलिए वो जो उन्होंने कोट लिखा है वो पहले नंबर के पॉइंट में ही वो गलत लिखा है। दूसरा है एक देश सर्वदेश क्या है? एक देश किसे कहते हैं? इसका अर्थ है आंशिक रूप से, जैसे अणुव्रतों में पापों का एक देश त्याग होता है। अपन बोलते हैं ना एक देश त्यागी या एक देश व्रत। एक देश का मतलब है आंशिक, पार्शियल। तो इसमें इसलिए लिखा है उन्होंने कि जैसे अणुव्रतों में पापों का एक देश त्याग होता है, या अपन बोलते हैं कि जो पंचम गुण स्थान वर्ती होते हैं उनके एक देश संयम होता है। मतलब उनके जो है प्रतिमाएं आदि तो धारण होती है, अणुव्रत तो धारण होते हैं, मगर महाव्रत आदि धारण नहीं होते हैं। इस अपेक्षा से उनको एक देश बोलते हैं। सर्वदेश में क्या है? इसका अर्थ है पूर्ण रूप से, जैसे महाव्रतों में पापों का सर्वदेश यानी पूर्ण रूप से त्याग होता है। फिर कोटि और कोड़ा कोड़ी। कोटि का अर्थ है 1 करोड़, कोटि का अर्थ है 1 करोड़। कोड़ा कोड़ी का नाम है, इसका अर्थ है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़। देखो इसमें जो कोटि शब्द आया ना, तो कोटि कोटि प्रणाम अपन बोलते हैं, और एक कोटि क्या नाम था उनका? कोटि भट्ट। कोटि भट्ट किसे कहते थे? श्रीपाल जी को। श्रीपाल चरित्र पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो कोटि भट्ट को उनको नाम इसलिए पड़ा कि उनके शरीर में 1 करोड़ योद्धाओं का बल था। अब वो पढ़ेंगे, आपने नहीं पढ़ा होगा श्रीपाल चरित्र, तो बहुत बढ़िया, उसमें बहुत रोचक कहानियां हैं उनकी। तो कोड़ा कोड़ी का अर्थ है 1 करोड़ इंटू 1 करोड़।
अब चारित्र व पुराण, चारित्र किसे कहते हैं? जिसमें एक पुरुष की मुख्यता से वर्णन हो वह चारित्र कहलाता है। और पुराण जिसमें 63 शलाका पुरुषों के संबंध में वर्णन होता है वह पुराण कहलाता है। उसमें बहुत सारे 24 तीर्थंकर पुराण हैं, 63 शलाका पुरुषों के पुराण हैं, आजकल सब उपलब्ध हैं, बहुत अच्छी प्रिंटिंग में हमें उपलब्ध ये है। पद्म पुराण भी 63 शलाका पुरुषों का है। पद्म पुराण जो है उसमें मुख्य रूप से तो जो है उनका ये जो जिक्र होता है, बहुत सारे जो है इसमें वो महान पुरुषों का है। उसमें आपको ये रामचंद्र जी का विशेष कथन उसमें आता है, मुनिशुव्रत नाथ का कथन आता है, उन घटनाओं से उस काल में जितने जितने जो लोग जुड़े हुए थे सबके कथन आते हैं उसमें। लक्ष्मण है, हाँ, ये सारे 63 शलाका पुरुष उसमें जो जुड़े हुए हैं। पुराण इसीलिए कहा गया है। पद्म पुराण में पूरी रामायण है और रामायण के आसपास के और भी जो है उसमें पात्र हैं। तो अपने यहाँ जो है पद्म पुराण है कि नहीं, आपने देखा नहीं? है मंदिर में है। हाँ। मेरा सबसे निवेदन है कि पद्म पुराण और वो हरिवंश पुराण ये 2 जरूर पढ़ें। पांडव पुराण भी है अपने पास, वहाँ रखा है संत निवास में। ये 2-3 पढ़ेंगे तो जो हमारे भ्रम है रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, वो सब निकल जाएंगे। तो उनको थोड़ा धैर्य पूर्वक पढ़ना है। श्रीपाल चरित्र भी होगा अपने यहाँ, वो सब पढ़ना। बहुत अच्छी, मैंने सुंदरी की सब कहानी वगैरह सब उसमें आती है। फिर जाति है 11वें नंबर पे, जाति और कुल। जाति और कुल में क्या अंतर है? जाति बोलते हैं माता के वंश को जाति कहते हैं और पिता के वंश को कुल कहते हैं। मतलब समझा नहीं आया। जो मनुष्यों में ही है ना, मनुष्यों के हिसाब से अगर आप देखें जैसे समझाने के लिए, तो माता का जो वंश है, मातृ पक्ष जो है, वो उसको वो जाति कहते हैं। कि जैसे किसकी कौन सी जाति है, तो बोले कि वो उसकी जो है ना घोड़े की जाति है ना, या मनुष्य की जाति है। तो जाति का हाँ, जिस योनि से जन्म लेते हैं, जिस योनि से जन्म लेते हैं, मतलब तो वो माता है। माता की जो उसको वंश को जाति कहते हैं और पिता वाला जो वंश है उसको कुल कहते हैं। कि सूर्यवंशी है, ये दशरथ जी के पुत्र हैं, तो दशरथ जी का जो कुल है वो कुल जो है रामचंद्र जी का हुआ है ना। वो जो है मेल वाला जो पोर्शन है वंश का, उसको कुल कहते हैं। हालांकि इसमें जो अभी अपन ने या तो पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे, पढ़ चुके हैं अपन। वैसे कुल कितने होते हैं, टोटल कुल कितने हैं, वो आपको उसकी संख्या बहुत ज्यादा संख्या है, मैं आपको बताऊंगा उसको अलग से। जाति वैसे 14 में वो थे नाविराय। देखो इसमें कुल शब्द इसमें भी आया होगा, पहले शुरू में इंडेक्स में होगा। 14 कुलकर हुए हैं ना? नहीं, वो कुलकर तो वो अलग है, वो एक पोस्ट थी वो, जिसमें अच्छा। कुल देखो, कुलों का वर्णन इसमें देखो। आरपी जैन साहब, कुल का वर्णन कौन सी जगह उसमें मिलेगा? हाँ, लगाओ, गूगल लगाओ आरपी जैन साहब। हाँ, अपने इसी में, इस किताब में भी कहीं होगा कुल, मैंने पढ़ा था, मुझे अंदाज नहीं है। ये योनियां तो लिखी है 84,344 पेज पे। चलो मैं आपको कल देख के बताऊंगा कितने कुल हैं। गवर्नमेंट सार में इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। 99 लाख होता है, 99 लाख प्रतिक्रमण में लिखा हुआ है। ओके ओके। तो वो मैं आपको बताऊंगा किस अपेक्षा से होते हैं वो कुल के बारे में। अब देशघाती सर्वघाती प्रकृतियां। देशघाती प्रकृति कौन सी है? जीव के स्वाभाविक गुणों यानी दर्शन ज्ञान आदि का आंशिक घात करने वाली प्रकृति। जैसे सम्यक प्रकृति सम्यक का आंशिक घात करने वाली है, जो हमारे गुणों का आंशिक घात करे, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे अभी हमारा ज्ञान है ना, तो ज्ञान कितना है? ज्ञान पूरी तरह जीरो तो नहीं है और पूरी तरह से खुला हुआ भी नहीं है, तो पार्शियली खुला है, जिसे हम ज्ञान का क्षोभक्षम कहते हैं। तो उसी तरह से जितनी भी प्रकृतियां हमारी दर्शन है, ज्ञान है आदि जो है, वो जितनी प्रकट हैं, वो देशघाती प्रकृति होने के नाते अगर वो पूरी तरह से अगर सर्वघाती होती तो हमारा ज्ञान बिल्कुल जीरो हो जाता, हम बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं पाते। लेकिन वो पार्शियल वाली हैं प्रकृति हैं, इनका जो स्वाभाविक गुणों का जो आंशिक रूप से घात करें वो देशघाती प्रकृति हैं। जैसे सम्यक प्रकृति सम्यक का आंशिक घात करने वाली है। जो 3 प्रकृति है ना मिथ्यात्व की, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो उनमें से बोल रहे हैं सम्यक जो प्रकृति है वो सम्यक का आंशिक घात करती है, तभी हमें क्षयोपशमिक सम्यक होता है ना, उस अपेक्षा से बता रहे हैं। तो देशघाती का अर्थ क्या हुआ
कि जो हमारे जो स्वाभाविक गुण हैं, जिन कर्मों के द्वारा उन स्वाभाविक कर्मों का पार्शियल घात होता है और पार्शियली वो मौजूद रहती हैं, प्रकट रहती हैं, उन प्रकृतियों को देशघाती प्रकृति कहते हैं। ठीक है ना, जैसे ज्ञान है, दर्शन है और है। दूसरा सर्वघाती प्रकृति कौन सी है? जीव के स्वाभाविक गुणों यानी दर्शन, ज्ञान आदि का पूर्ण रूप से घात करने वाली प्रकृति, जैसे मिथ्यात्व प्रकृति सर्वघाती प्रकृति है, क्योंकि यह सम्यक्त्व का पूर्ण रूपेण घात करती है। वो तीन प्रकृतियों में से अगर आपका मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जाए, है ना, तो आपका सम्यक पूरी तरह से ढक जाएगा, सम्यक तो हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए पूर्ण रूप से उसका घात करती है। शायद सम्यक क्या है, वो पार्शियल है, ऐसा उन्होंने उदाहरण दिया है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं इसके सर्वघाती प्रकृति के, जो अपन कर्णानुयोग में विशेष रूप से पढ़ने वाले हैं। देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति, उनका बहुत विस्तार से अपन वर्णन पढ़ने वाले हैं। द्रव्यलिंगी या भावलिंगी मुनि, देखो ये शब्द बहुत आता है, प्रचलन में आता है, इसका अर्थ समझेंगे। लिंग शब्द का अर्थ चिन्ह यानी बाह्य वेश से है। जैन आगम में 3 लिंग माने गए हैं, मुनि, आरिका व उत्कृष्ट श्रावक। ये तीनों ही द्रव्य व भाव के भेद से 2-2 प्रकार के होते हैं। शरीर का वेश द्रव्यलिंग है और अंतरंग की वीतरागता भावलिंग है। कितना सरल इसकी डेफिनेशन बताई इन्होंने। शरीर का वेश, यानी शरीर के वेश 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने क्षुल्लक एलक का जो वेश है, या जो ब्रह्मचारी वगैरह बनते हैं तो वो भी अपना कुछ वेश धारण करते हैं, सफेद वस्त्र पहनते हैं या एक वस्त्र पहनते हैं, तो वो या मुनि है। मुनि का वेश क्या है कि एक भी वस्त्र धारण नहीं होता, वो उनका दिगंबर रूप जो है बाह्य वेश है। तो शरीर का वेश द्रव्यलिंग है और अंतरंग की वीतरागता भावलिंग है। भावलिंग सापेक्ष ही द्रव्यलिंग सार्थक है, अन्यथा तो वह स्वांग मात्र है। बोल रहे हैं जब तक अंतरंग में वीतरागता नहीं हो तो तब तक ऐसा द्रव्यलिंग कोई काम का नहीं। कि वस्त्र तो उतार दिए लेकिन अंदर में जो वो भाषा भाव ही नहीं है, वैसा वैराग्य ही नहीं है, तो फिर वो द्रव्यलिंग का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं। मात्र नग्न शरीर होने से मुनिपना नहीं होता है, क्योंकि नारकी व त्रियंश भी नग्न शरीर वाले होते हैं, किंतु उनके मुनिपना नहीं होता है ना। तो बहुत सारे जो है भजन भी बने हैं जिसमें लिखा है कैसे जो नर जो त्रियंश आदि हैं वो भी नग्न घूमते हैं, लेकिन वो ऐसा नग्नपना नहीं। हमें कौन सा नग्नपना चाहिए? जिसमें न केवल शरीर की नग्नता बल्कि दुष्परिणामों की भी नग्नता हो। मुनिपना तो आगम के अनुसार आचरण अर्थात 28 मूल गुणों की पालना तथा भाव शुद्ध होने पर ही होता। देखो अभी इन्होंने जो एक बात कही है कि मुनिपना तो आगम के अनुसार आचरण अर्थात 28 मूल गुणों की पालना तथा भाव शुद्ध होने पर ही होता है। तो अपन ने ये भी पढ़ा था कि 28 मूल गुण की पालन होने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि उनको जो भेद विज्ञान ना हो, सम्यक दर्शन ना हो, ऐसा भी हो सकता है पॉसिबल। इसलिए यहाँ तक जो है द्रव्यलिंग ही कहा। 28 मूल गुणों का पालन भी भले ही हो रहा हो, लेकिन जिन्हें सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई हो, जिन्हें भेद विज्ञान की प्राप्ति नहीं हो, वो द्रव्यलिंगी ही कहलाएंगे। देखो आगे और दिया उन्होंने। भावलिंगी मुनि, जिन मुनिराज के मुनि मुद्रा के साथ साथ अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यान कषायों का अनुदय होता है, वे भावलिंगी मुनि है ना। वर्तमान में बिरले ही भावलिंगी मुनि होते हैं। क्या लिखा उन्होंने? वर्तमान में रेयर होते हैं, रेयर बिरले ही भावलिंगी मुनि होते हैं। अभी देखो उन्होंने बताया कि उनके अनंतानुबंधी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वो सम्यक दृष्टि है। अप्रत्यख्यान नहीं है, प्रत्यख्यान कषाय नहीं है, इसलिए उनकी संजुलन कषाय है खाली। अभाव नहीं है, भावलिंगी मुनि का अभाव नहीं है। हाँ, अभाव नहीं है, अभाव तो हो ही नहीं सकता। अपने तो बताया पंचम काल के आखिर तक भावलिंगी मुनि रहेंगे, लेकिन कहाँ रहेंगे? क्योंकि जो क्षेत्र है जो हमारा जो आर्यखंड है वो भी बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। जितना विश्व है हमारा उससे भी ज्यादा बड़ा आर्यखंड है। तो वो कहाँ रहे, कहाँ होंगे? ये तो कहा कि पंचम काल में आर्यखंड में मुनिराज होते हैं, आखिर तक रहेंगे, लेकिन वो कहाँ रहेंगे? रेयर शब्द उन्होंने जो यूज किया वो इसलिए किया कि उनके कौन से एरिया में रहेंगे वो हमें नहीं मालूम। हो सकता है कि यही है, हमारे पास ही है, हो सकता है कि कोई और दूर हो। तो वर्तमान में बिरले ही भावलिंगी मुनि होते हैं।
फिर द्रव्यलिंगी मुनि, जिन मुनिराज के मुनि मुद्रा तो हो किंतु उपरोक्त तीनों कषायों में से एक या दो या तीनों कषायों का उदय हो, वे द्रव्यलिंगी मुनि हैं। इनका गुणस्थान 1, 2, 3, 4 या 5 होता है। देखो कितनी तीसरा गुणस्थान भी होता है। तीसरा गुणस्थान जब वो चौथे से जाते हैं ना, अपन ने पढ़ा था ना, चौथे गुणस्थान से जब जीव नीचे जाता है लौटता है तो मिश्र गुणस्थान पड़ता ना, जिसमें सम्यक मिथ्यात्व नाम की जो प्रकृति होती है उसका वो उदय होता है। तो ये हो गया। अच्छा, वो साधन में आता है, कौन सा है वो? ठीक है, मिश्र गुण स्थान है वो। तो ये साधन या एक ही चीज है, नहीं, अलग अलग है। वो दूसरा गुण स्थान होता है। एक में तो जो अनंतानु, ये अपने जो कषाय है ना, कषायों का वो क्या बोलते हैं, उत्पन्न हो जाती हैं, इसलिए होता है एक गुण स्थान आता है। और एक गुण स्थान उसमें जो 3 प्रकृतियों में से जो बीच की प्रकृति आ जाती है, तो वो उसमें आ जाता है साधन। जब तक वो रहती है भाई साहब, मेरे ख्याल से हो सकता है। इसमें निकाल लो ना, इसमें अपन ने पढ़ा है ना पहले, देखो कहाँ पढ़ा था अपन ने। 14 कर्मों की विविध लब्धियां, सम्यक दर्शन कहीं दिया है क्या इसमें? दर्शनोपयोग, ज्ञानोपयोग, अपन ने पढ़ा ये 7 तत्व, पदार्थ और सम्यक। हाँ, ये है 181, 190, हाँ 181 पे है। 181, हाँ 181। हाँ पूरा लिखा है इसमें, है ना, इसमें है ये दूसरे। और गुणस्थान में भी मिल जाएगा आपका, गुणस्थान में मिल जाएगा। हाँ गुणस्थान का गया 35 पे है। 35 देखो, 35 नहीं है, 235। अच्छा, 236 पे आपके काम की चीज मिल जाएगी। ओके सर। हाँ देखो, ये लिखा है दूसरा गुणस्थान, साधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक के उदय में आ जाने पर उपशम सम्यक्त से पतित होकर जीव जब तक मिथ्यात्व में नहीं आता तब तक उसे साधन सम्यक दृष्टि जानना। इसकी अवधि बहुत छोटी होती है, जैसे पहाड़ की चोटी से कोई व्यक्ति लुढ़के जब तक वो जमीन पर नहीं आ जाता तब तक वो पहाड़ की चोटी पर ना तो वहां रहता है ना जमीन पर रहता है ना। इसको दूसरा गुणस्थान या साधन गुणस्थान कहते हैं। तो ये कषायों की वजह से आया। और तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, ये किस वजह से आता है? सम्यक और मिथ्यात्व से मिश्रित भाव को, यानी 3 प्रकृतियों में से जो बीच वाली है ना, सम्यक मिथ्यात्व वाली, वो जब प्रकट हो जाती है तो सम्यक मिथ्या दृष्टि यानी मिश्र गुणस्थान प्रकट होता है। तो ये इस तरह से। अब देखो 1, 2, 3, 4 या 5 द्रव्यलिंगी मुनि को कैसे होता है। पहला तो गुणस्थान है मिथ्या दृष्टि का, कि बाहर से तो वो जो नग्न वेशधारी हैं लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि ही है, तो इसका मतलब पहला गुणस्थान है। और दूसरा जो है गुणस्थान कौन सा हो सकता है, जो अपन ने पढ़ा कि पहले सम्यक दर्शन होने के बाद में वो सम्यक से अगर दिख गए तो उनमें तीसरा गुणस्थान या दूसरा हो सकता है। और चौथा गुणस्थान कैसे होता है कि व्रत उपवास जो है उनके जो है वो चले गए, संयम चला गया, लेकिन सम्यक दर्शन अभी बाकी है, तो वो चतुर्थ गुणस्थान है। और मान लो इतना ही सम्यक दर्शन है, इतने ही उनके जो है व्रत नियम संयम है जितने अलग क्षुल्लक के आदि के होते हैं, तो वो 5वें गुणस्थान में, ठीक है ना। तो वो 7वें या 6ठे गुणस्थान से नीचे जब आ जाते हैं तो वो द्रव्यलिंगी आ जाते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति हमेशा ही जो है द्रव्यलिंगी रहेगा इसका भी नियम नहीं है। भावलिंगी मुनि जो है वो भावलिंगी ही रहेगा इसका भी नियम नहीं है कि वो टिक करके कभी ऐसा, क्योंकि आपका ऑप्शन छायो सम्यक अगर है तो वो सम्यक का जो है समय का अगर कम है तो वापस जी मिथ्या दर्शन में आ सकता है और फिर से चढ़ सकता है। तो इसलिए छठे गुणस्थान का वो मुनि जो है वो भावलिंगी होता है। नहीं, छठे गुणस्थान का नहीं है।
छठे गुणस्थान भावलिंगी है, द्रव्यलिंगी नहीं है, भावलिंगी। छठे शुरू हो जाता है। अब निमित्त कारण, जब सम्यक दर्शन जब मुनिपना होता है तो गुणस्थान जो है पहले गुणस्थान से सीधा 7 में भी हो सकता है। ये आपने बताया थे साहब 9वें गुण स्थान तक भी द्रव्यलिंगी मुनि होते हैं। नहीं, मैंने ये तो नहीं बताया, 9वें गुणस्थान तक कहाँ बताया। छठवें गुणस्थान जो है से नीचे, अगर छठवें 7वें में हो गए तो वास्तविक मुनि हुए ना। अच्छा, छठवें 7वें वाले। तो निमित्त कारण, जो पदार्थ, निमित्त कारण और उपादान कारण, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप ना हो किंतु कार्य होने में सहयोगी हो, जैसे रोटी बनाने में अग्नि, चूल्हा, बेलन, तवा बनाने वाला आदि निमित्त कारण है ना। वो निमित्त बनते हैं लेकिन रोटी उनकी नहीं बनती। रोटी जिसकी बनेगी वो उपादान कारण है। नीचे लिखा भी उन्होंने, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमन करे वह उपादान कारण है। जैसे रोटी बनाने में आटा उपादान कारण है, ठीक है ना। फिर नियम और यम, ये सब शब्द अपन ने पहले पढ़ लिए बीच में, एक बार अपन रिवीजन कर रहे हैं, फिर जो अपन करणान योग पढ़ेंगे तो अपन को और अच्छे से समझ में आएगा। तो नियम यम, नियम किसे बोलते हैं? भोग उपभोग की सामग्री आदि का सीमित समय के लिए त्याग करना नियम है, जैसे 1 माह के लिए घी छोड़ देना आदि। और यम किसे कहते हैं? भोग उपभोग की सामग्री आदि का जीवन भर के लिए त्याग यम कहलाता है ना। जो जीवन भर के लिए छोड़ दिया तो वो यम हो गया। प्रदेश और आत्म प्रदेश, प्रदेश है आकाश के छोटे से छोटे अविभागी अंश का नाम प्रदेश है। अपन ने ये परिभाषाएं सब पढ़ी थी, ये सब रिवीजन हो रहा है। आकाश का जो सबसे छोटा जो भाग है तो उसका मेजरमेंट अगर करें तो उसको उस प्रदेश नाम दिया है, उस यूनिट को। अर्थात एक परमाणु आकाश में जितने स्थान में आ जाए वह प्रदेश कहलाता है। संजय प्रकाश जी सुनना आप ध्यान से, क्योंकि जो सबसे छोटा जो है, जो वस्तु है सबसे छोटी है, वो एक परमाणु है, उससे छोटा कुछ भी होता नहीं। उद्गल का सबसे छोटा जो स्वरूप है वो एक परमाणु होता है। अब उतने सबसे छोटी वस्तु को रखने का या रहने का जो स्थान है उसको प्रदेश कहते हैं, उस स्पेस को प्रदेश कहते हैं। अब आत्म प्रदेश क्या है? प्रत्येक आत्मा के प्रदेशों को आत्म प्रदेश यानी स्पेस पॉइंट ऑफ सोल कहते हैं। ये असंख्य होते हैं। जैसे कि एक परमाणु ने एक प्रदेश घेरा आकाश का, यानी स्पेस का। अभी जो आत्मा है वो आत्मा परमाणु से तो बड़ी है, वॉल्यूम में बड़ी है, तो वो जितने कई प्रदेश घेरेगी वो स्पेस के, तो जितने प्रदेश एक आत्मा घेरता है उसको आत्म प्रदेश कहते हैं। और वैसे आत्मा क्या डिविजिबल नहीं है, ये मोनोलिथिक है, उसकी कोई डिविजिबिलिटी नहीं है, वो एक ही है, मोनोलिथिक। लेकिन फिर भी वो जितनी स्पेस घेरती है तो उसमें जितने जो प्रदेशों का घेरना हुआ स्पेस का, इसलिए वो उसको जो संख्यात प्रदेशी कहा जाता है, असंख्यात प्रदेशी। अब भव्य और अभव्य जीव कौन से हैं? भव्य एक बात था, हाँ एक बात बता जी, जैसे एक आत्मा के अंदर प्रदेशों की कोई संख्या होती है क्या? संख्या है ना, क्यों नहीं है संख्या? कितनी? संख्या से थोड़ा सा एक जड़ बढ़ा दो तो असंख्यात हो जाता है। हाँ, हाँ तो हाँ, असंख्यात प्रदेशी है वो, असंख्यात प्रदेशी है। हाँ, असंख्यात प्रदेशी है, संख्या है ही नहीं वो संख्या इसलिए नहीं कहते कि संख्या ही है असंख्यात। हमारे जो गिनती है ना, जैसे नील 10 नील, पदम 10 पदम, है ना, शंख 10 शंख, वो जो हमारी जो गिनती है, जो काउंटिंग हमने बना रखी है, उस काउंटिंग से एक भी ज्यादा हो गया तो असंख्यात हो जाएगा, असंख्यात हो गया। सही बात। और अनंत में से एक कम कर दो तो वो असंख्य की कैटेगरी में रहेगा। नहीं, अनंत में से एक कम करेंगे तो अनंत ही रहेगा सब है। अनंत में से एक कम करेंगे तो अनंत ही रहेगा। अरे भाई, जहां से अनंत शुरू हो रहा है वो कहीं से तो शुरू होगा, होने वाली संख्या नहीं है। नहीं, एक मिनट मेरी बात बताओ, अनंत कहाँ से शुरू होता है? अनंत किसे कहते हैं? कहाँ से शुरू होगा अनंत? जब असंख्यात से ऊपर से तो अनंत शुरू होगा। असंख्यात से एक भी ज्यादा हो जाएगा तो अनंत हो जाएगा। सर ऐसा है, असंख्यात से एक ज्यादा होता है।
ये डिबेटेबल है सर, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट। संख्यात से एक ज्यादा हो गया तो संख्यात हो गया, हाँ, लेकिन और असंख्यात से एक ज्यादा हुआ तो अनंत नहीं हुआ। नहीं, मैंने उल्टा बोला, मैंने बोला अनंत से कम हो गया। जहां से अनंत शुरू होता है उस कैटेगरी से नीचे आओगे तो असंख्य में ही आएगे, और कहाँ जाओगे आप? ठीक है सर, क्वालिटेटिव है। वही तो मैंने बोला, डिबेटेबल है सर। चलो, नहीं आगे भी है, उसमें लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। चलिए, आत्म प्रदेश हो गया। फिर भव्य और अभव्य जीव कौन होते हैं? भव्य जीव कौन है? जिसमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता है, ऐसे जीव को भव्य जीव कहते हैं। अभव्य जीव कौन सा है? जिसमें उपरोक्त योग्यता नहीं हो, है ना। तो इसको लेकर के बहुत सारे लोग भ्रमित हो जाते हैं ना कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। सबसे पहले तो ये बताओ। तो उनको सबको बोलते हैं कि जिन जिन को भी आत्मा की तीव्र रुचि है वो सब भव्य जीव है। ये सीधा सीधा उसका लक्षण है। फिर भोग उपभोग। भोग बोलते हैं जो वस्तु एक ही बार भोगने में आती है वह भोग है, जैसे भोजन, मिठाई, फल आदि। उपभोग किसे कहते हैं? जो वस्तु बार बार भोगने में आती है वह उपभोग है, जैसे वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि। फिर है मृत्यु। मृत्यु को और निर्वाण, मृत्यु और निर्वाण दो शब्द आते हैं ना। तो मृत्यु किसे कहते हैं? वर्तमान आयु पूर्ण होने से पूर्व ही अगले भव की आयु का बंध हो जाता है, और वर्तमान देह के त्याग के पश्चात जीव पूर्वबद्ध कर्मानुसार अगली देह धारण करता है। इस प्रकार मृत्यु का संबंध आगामी जन्म से बना रहता है। जिसके जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है, और जिसको मृत्यु होती है उसी के जन्म होता है ना। जन्म मरण जो हमारे चलता रहता ना, तो फिर ऐसा जो है मरण हो जिसके बाद कोई जन्म ना हो, वो ऐसा कौन सा मरण होगा? देखो नीचे लिखा है, निर्वाण। जब जीव आयु कर्म का सर्वथा नाश कर देता है और उसका आगामी जन्म से संबंध नहीं रहता है, अर्थात उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं होता है, तब ऐसी मृत्यु को निर्वाण कहते हैं। ऐसी मृत्यु को पे कोई रोता ही नहीं है। एक मजे की बात है, संसारी जीवों की मृत्यु पर तो बहुत रोते हैं लोग, सगे संबंधी आदि, और वो जीव भी ये मरने के भय से ही रोने लगता है। तो मृत्यु होती है तब भी वो बड़ा दुखी हो करके तड़प तड़प करके अपना शरीर छोड़ता है, इतना राग होता है उसको। लेकिन जिनको निर्वाण होता है, तो अपन कहते हैं ना कि तुम्हें कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। अपन तो लौकिक अवस्था में बोलते हैं कि तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं होंगे, लेकिन वहां तो अगर हम कहें जिनेंद्र देव का जब निर्वाण होता है तो कोई रोने वाला होता ही नहीं। मिलते तो हैं मगर वो रोने की अवस्था में कोई रहते नहीं। वो सब उसका बहुत, वो क्या बोलते हैं उसका, उत्सव मनाते हैं। हाँ, ऐसा। अर्थात उसकी मृत्यु के बाद उसका जन्म नहीं होता। मुहूर्त और अंतर और आता है सर, मोक्ष। जैसे तीर्थंकरों का मोक्ष कल्याणक होता है, निर्वाण भी होता है। हाँ, वो एक ही बात है। मोक्ष क्या निर्वाण का सिनोनिमस है? हाँ, एक ही है, यूनानिमस है। स्थान विशेष है? नहीं, एक ही है, एक ही है। निर्वाण और मोक्ष तो एक ही चीज है जी। देखो, अब वो उसकी अपेक्षा से कह देते हैं कि भाई निर्वाण इसलिए हुआ कि उनकी आयु समाप्त हो गई। आयु कर्म समाप्त हो गए। और मोक्ष इसलिए कह देते हैं कि उनके जितने और बाकी कर्म थे वो भी सब निबट गए आयु के साथ साथ। ऐसे उन्होंने बना लिया थोड़ा सा, लेकिन है वो एक ही चीज है। फिर मुहूर्त और अंतर मुहूर्त। मुहूर्त किसे बोलते हैं? 48 मिनट या 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। अंतर मुहूर्त क्या होता है? आवली, यानी कुछ समय का ग्रुप मिलाकर के आवली बनती है। जैसे बोलते हैं कि ऐसा जो एक रैप करो उंगली के चारों तरफ, तो उसमें जितना समय लगता है वो एक आवली के बराबर समय है ना। तो आवली समय की बहुत छोटी इकाई से अधिक और 48 मिनट से कम अवधि को अंतर मुहूर्त कहते हैं। यानी आपको अगर जो है 10 समय हुए, 12 समय हुए, तो तब भी आप अंतर मुहूर्त के अंदर ही गए। एवं एक समय भी जो है अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही आएगा ना। एक आवली में कितने समय होते हैं? उसमें दिया अभी आगे आ रहा है, ये सब ये पूरा गणित दिया आगे। 48 मिनट से कम अवधि को अंतर मुहूर्त कहते हैं। फिर मूल गुण और उत्तर गुण। मूल गुण किसे कहते हैं? असाधारण खास खास गुणों को मूल गुण कहते हैं। और उत्तर गुण किसे कहते हैं? साधारण गुणों को उत्तर गुण कहते हैं। जो विशेष गुण है उन्हें मूल गुण कहते हैं, खास खास, और उत्तर गुण जो है वो साधारण जो गुण है उनको उत्तर गुण कहते हैं। फिर शासन, शासन दिवस और शासन काल। शासन किसे कहते हैं?
अनुशासन आज्ञा जिसके द्वारा समस्त जीव अजीव आदि पदार्थ जाने जाते हैं वह आगम शासन कहलाता है। अपन बोलते हैं इस समय वर्तमान में किसका शासन चल रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो शासन का अर्थ क्या है वो अलग है। यहाँ लिखा है अनुशासन या आज्ञा जिसके द्वारा समस्त जीव अजीव आदि पदार्थ जाने जाते हैं। जैन शासन है, जैन शासन के अर्थात जैन फिलॉसफी, वो आगम शासन कहलाता है। नीचे दिया उन्होंने शासन दिवस, जिस दिन तीर्थंकर की प्रथम देशना वाणी खिरना होती है वह शासन दिवस कहलाता है। शासन श्रावण कृष्णा प्रतिपदा यानी महावीर भगवान का शासन दिवस है कि जिस दिन तीर्थंकर की पहली जो वाणी खिरती है वहां उस दिन को शासन दिवस कहा जाता है कि उनका शासन प्रारंभ हो रहा है। और शासन का अर्थ यहाँ क्या दिया है कि जिनके आज्ञा से लोग या जिनके निमित्त से लोगों को सब जीव अजीव आदि का जो है ज्ञान होता है, ऐसा उनका शासन। आगे भी दिया उन्होंने शासन काल, किसी तीर्थंकर की प्रथम देशना से शुरू होकर अगले तीर्थंकर की देशना होने तक की अवधि उस तीर्थंकर का शासन काल कहलाता है। आजकल महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। शासन काल का अर्थ यहाँ रूलिंग से नहीं है कि वो राजा हैं तो हम उनकी प्रजा हैं, इसी अपेक्षा से नहीं। अपेक्षा क्या है कि अभी उनके माध्यम से हमने और जितने भी जीव हुए उनके जिनवाणी खिरने के शासन से तब से लेकर के और जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर नहीं हो जाएगा उससे बीच का जो पीरियड है उन सब में जीवों को जो निमित्त मिल रहा है महावीर जी की, महावीर स्वामी की वाणी से मिल रहा है, इसलिए उस अपेक्षा से उनका वो शासन काल कहा जाता है। फिर 23वां है श्रमण, श्रावक और गृहस्थ। श्रमण किसे बोलते हैं? श्राम्यति अर्थात जो श्रम यानी तपस्या करता है वह श्रमण है। तपश्चर्या रूप श्रम के कारण मुनिराज को श्रवण कहते हैं। श्रवण संस्कृति अपन बोलते हैं ना। और फिर श्रावक कौन है? विवेकवान विरक्त चित्त अनुवृत्ति गृहस्थ को श्रावक कहते हैं। यह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखता है। श्रावक का अर्थ क्या है? देखो श्रावक का अर्थ समझना, विवेकवान विरक्त चित्त अनुवृत्ति गृहस्थ को श्रावक कहते हैं। यह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखता है। तो अपन कैसे श्रावक हैं? अभी अपन आधे अधूरे हैं, अनुवृत्ति नहीं है ना अभी अपन, तो इसलिए अपन जो है थोड़े से आधे श्रावक कह सकते हो आप, गृहस्थ हैं। फिर गृहस्थ किसे बोलते हैं? स्त्री सहित घर में रहकर धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का सेवन करने वाला एवं मोक्ष पुरुषार्थ का लक्ष्य रखने वाला गृहस्थ है ना। ये परिभाषा हम पे सूट करती ना। और यहाँ से हमको श्रावक बनना है भी, श्रावक पूरी तरह से हुए नहीं है। फिर देखो श्रुत और श्रुत केवली कौन से होते हैं? श्रुत किसे बोलते हैं? इसमें मिथ्यात्व वाले जीव कौन से उसमें आएंगे? श्रावक तो है सम्यक दृष्टि होते हैं। नहीं गृहस्थ में नहीं तो लिखा है। गृहस्थ में सम्यक दृष्टि नहीं माने जाएंगे। अगर सम्यक दर्शन हो गया तो वो श्रावक की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। ये जो है, ये जो प्रतिमाएं लेते हैं ये काय में आएंगे? पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा श्रावक है ना वो, श्रावक में आएंगे सब। हाँ श्रावक में, क्योंकि वो जो अनुवृत्ति है ना, अनुवृत्ति धारण की उन्होंने, प्रतिमाएं धारण की उन्होंने, तो सम्यक दर्शन पूर्वक पहली प्रतिमा ही है जो है दर्शन प्रतिमा है। तो वो ये श्रावक की पहली जो पहली प्रतिमा दूसरी प्रतिमा तीसरी रखते हैं, इसमें भी तो स्त्री सहित घर में रहकर अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष का काम करते हैं वो। देखो ऐसा है, ये जो श्रावक शब्द दिया है, देखो उसको एक मिनट, श्रावक को आप देखो ध्यान से पढ़ो, इसमें क्या लिखा उन्होंने? विवेकवान विरक्त चित्त अनुवृत्ति गृहस्थ को श्रावक कहते हैं। हाँ। है ना। यह सच्चे देवशास्त्र गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखता है। हाँ। वो गृहस्थ घर में ही तो रहता है। अनुवृत्ति गृहस्थ बोला ना, तो अनुवृत्ति गृहस्थ कौन सा हुआ? 10वीं प्रतिमा तक तो जीव गृहस्थी में रह सकता है ना। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए गृहस्थ शब्द उपयोग किया है। मिथ्या दृष्टि नहीं होता ना वो। नहीं मिथ्या दृष्टि का, मिथ्या दृष्टि वाले नीचे आ रहे हैं ना, वो गृहस्थ वाले में वो कैटेगरी में आ गए नीचे। देखो वैसे तो क्या है, अपन एक इसमें डिबेट कर सकते हैं कि जिन्होंने जो सम्यक दृष्टि तो हो गए, जिन्होंने विधिवत अभी जो अनुव्रत धारण नहीं किए, अनुव्रत धारण नहीं किए, क्या वो श्रावक की श्रेणी में आएंगे या गृहस्थ की श्रेणी में आएंगे? ये क्वेश्चन ये उठ सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो वास्तव में जिन्होंने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है वो
वो एक्चुअली वो कोशिश में लगे रहते हैं कि कब वो व्रत आदि नियम धारण करें। तो उनकी स्थिति आप जो है थोड़ी ऐसी सदगृहस्थों वाली स्थिति आप समझ सकते हैं। नहीं भाई साहब, एक बताओ, ये जो आप बताते हो कि प्रतिमाधारी जो है, पहली प्रतिमा के 10वीं प्रतिमा है, दूसरी जो व्रत प्रतिमा है, तो दूसरी प्रतिमा होते ही वो हो जाते हैं वो सब पंचम गुण स्थानवर्ती। हाँ, पंचम गुण स्थान हो जाता है। हाँ, ठीक है ना। तो आप इसको, वो गृहस्थ में भी रहते हैं, या आपने वो आ गया, क्या आ गया? मेरा मतलब कहना है गृहस्थ वाली जो बाबूजी वो कह रहे हैं 10वीं प्रतिमा तक गृहस्थी में ही रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं। हाँ। और वो गृहस्थ में रहते हैं, और धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ का सेवन करते हैं। नहीं देखो, तो करते हैं। अनुव्रती गृहस्थ जो कहा ना पहले ऊपर, अनुवर्ती जो गृहस्थ कहा, उन अनुवृत्तिधारी जो प्रतिमाधारी जो जीव हैं, उनको उनका जो रहन सहन है वो नाम उनके जैसा नहीं होता। अब देखो उसमें लिखा है 7वीं गुण स्थान वाला 7वीं प्रतिमाधारी जो ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारी होता है, उसको क्या कहा जाता है कि वो नए सिरे से कोई जॉब वगैरह नहीं करेगा, नए सिरे से धन कमाने का प्रयास नहीं करेगा, जो उसका संग्रहित धन आदि है उससे ही गुजारा करेगा, उसके सफेद वस्त्र आदि होंगे और बाकी गृहस्थी से वो दूर रहेगा। तो कहलाता भले ही गृहस्थ है, मगर जैसे आम हम जैसे गृहस्थ है ना, वैसा वो नहीं होगा। जैसे उसमें वो अनुमति त्याग जो प्रतिमा है, 10वीं प्रतिमा है, तो वो त्याग वो रह रहा है गृहस्थ में, लेकिन उसकी सारी क्रियाएं साधुओं जैसी शुरू हो जाती हैं। नहीं सर, मेरा आपकी बात तो सही है। आप जो डेफिनेशन बता रहे हैं उसके हिसाब से सही है, लेकिन जो इसमें लिखा हुआ है, तो यही जो प्रॉपर्टी गृहस्थ के लिए लिखी है, वही प्रॉपर्टीज वहां भी दिखाई देती है। इसलिए मैंने कहा था, इसलिए मैंने बात को देखो, इसमें एक सबसे पहले क्या दिखा है गृहस्थ में, स्त्री सहित घर में रहकर, है। अब जो अनुवृत्ति है, जो अनुवृत्ति आदि है, अब ये उसे जैसे प्रतिमाधारी है, तो दूसरी प्रतिमा में से लेकर के और 7वीं प्रतिमा तक, 6वीं प्रतिमा तक तो वो स्व स्त्री का जो है सहित रह सकता है। तो वो भी स्त्री का मतलब स्व स्त्री से ही मतलब है कि गृहस्थ का मतलब ये थोड़ी कि दूसरे की स्त्री लगे रह रहा है। नहीं उनका अर्थ ये है कि वो जो है उदासीन जो भाव होता है, उदासीनता का भाव सम्यक दृष्टि को जैसा आता है, वैसा भाव साधारण गृहस्थों को नहीं आता। बस भाव की बात है। चलो भाव मान लीजिए। श्रुत और श्रुत केवली। श्रुत किसे बोलते हैं? श्रुत का शब्दार्थ सुना हुआ होता है। केवली का उपदेश सुनकर गणधर देव द्वारा ग्रंथों की जो रचना की जाती है वह श्रुत है। वैसे श्रुत का अर्थ क्या है? श्रुत माने सुना हुआ। तो सुना हुआ का अर्थ क्या है? जिन्होंने केवली के उपदेश को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुना हुआ है और उनके द्वारा जो ग्रंथों की रचना की जाती है वह श्रुत है। हमारे जो सब जो श्रुत स्कंद है ना, द्वादशांग वाणी, वो पूरी श्रुत स्कंद है। श्रुत पंचमी भी उसी से निकला है शब्द। आगम के अनुसार द्वादशांग को श्रुत कहते हैं। और श्रुत केवली कौन से हैं? द्वादशांग रूप समस्त श्रुत को जानने वाले मुनि को श्रुत केवली कहते हैं। ये केवली से भिन्न है। केवली को सभी प्रत्यक्ष होता है, जबकि श्रुत केवली का ज्ञान परोक्ष होता है। देखो, अपन ने भी बहुत सारा जो अभी तक जितना ज्ञान उपलब्ध है संसार में, जितना आज की तारीख में उपलब्ध है, उसमें से कुछ आंशिक हमने ग्रहण किया। तो आंशिक ग्रहण करने के बाद भी हमको बहुत सारी चीजों की जानकारी हो गई। और जो वास्तव में जो श्रुत केवली होते हैं, जिनको की पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है, उनको ऐसे कोई रहस्य नहीं बाकी रह जाते। ऑलमोस्ट जैसे संपूर्ण रहस्यों से जो परिचित हो जाते हैं। खाली वो परोक्ष में ज्ञान होता है उनको प्रत्यक्ष में स्वयं अनुभव में नहीं आता, इसलिए वो श्रुत केवली कहलाते हैं। उनकी सामर्थ्य तो प्रकट हो गई बहुत सारी, लेकिन जैसे केवली को प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, ऐसा उनको दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपने अनुमान आदि से, अपने मतिश्रुत ज्ञान के द्वारा और उतना पारंगत होने के कारण शास्त्रों में जितना उनको ज्ञान होता है, इसलिए उसको केवल ज्ञानी के समकक्ष माना जाता है। लेकिन वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, उस हिसाब से श्रुत केवली और केवल ज्ञानी कहा जाता है। ये केवली से भिन्न है। केवली को सभी प्रत्यक्ष होता है, जबकि श्रुत केवली का ज्ञान परोक्ष होता है। अब सकल और निकल और पढ़ेंगे। सकल किसे बोलते हैं? सा का अर्थ सहित और कल का अर्थ शरीर है। ये अपन ने पढ़ा था ना, कल माने शरीर। इस प्रकार शरीर सहित को सकल कहते हैं। जैसे अरहंत केवली
अनंत केवड़ी के शरीर है ना, तो इसलिए वो सकल परमात्मा है। और निकल कौन से हैं? नि का अर्थ रहित होता है, इस प्रकार शरीर रहित को निकल कहते हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा। समरंभ समारंभ आरंभ, अपना भी शरीर जब निकल जाता है तो अपन हो जाते हैं क्या सिद्ध है बाबूजी? अपना भी निकल जाता है ना शरीर, निकल जाता है तो कर्मांड तेजस शरीर तो रहता है। ये देखो कितनी बढ़िया बात। कर्मांड शरीर तो साथ में रहता है, उससे निवृत्ति कहाँ मिली? नहीं है, सही निकल जाता तो सिद्ध हो ही जाएंगे। सब शरीर निकल जाए, सब शरीर निकल जाए। हाँ, एक शरीर आधार सही निकलने से मतलब नहीं है। जैसे हमारे गेहूं है ना, तो गेहूं में उगने की शक्ति तो अभी भी विद्यमान है ना। हाँ, जब हमारी उगने की शक्ति समाप्त हो जाए, जब शरीरों के उगने की शक्ति समाप्त हो जाए, तो वो जो अवस्था है वो वास्तव में निकल का अर्थ है। नि का अर्थ रहित होता है, इस प्रकार शरीर रहित को निकल कहते हैं, जैसे सिद्ध परमात्मा। फिर समरंभ समारंभ आरंभ, ये बहुत प्रसिद्ध आता ना, समरंभ समारंभ आरंभ मन वचन कीने प्रारंभ, आलोचना पाठ में है ना। तो इसका अर्थ क्या है? अपन तो ऐसे पढ़ते जाते थे। समरंभ का अर्थ है कार्य करने का इरादा करना, प्लानिंग करना, ये समरंभ में आता है। तो समारंभ क्या है? कार्य करने के साधन जुटाना, जोड़ना है ना। अब मुझे करना, मन में मैंने भाव कर लिया मुझे ये करना है, और उसके योग्य जो सामग्री है उसका इकट्ठा करना, वो समारंभ है। और फिर आरंभ क्या है? कि अब सब कुछ हो गया है, मन में संकल्प भी कर लिया है, सामग्री भी उत्पन्न हो गई, और उस कार्य को शुरू करना, ये आरंभ कहलाता है। कार्य को प्रारंभ करना। हमने इन तीनों के भाव से बहुत सारे पाप कमाए। जैसे हमें संकल्प बुद्धि आई कि मुझे तो ये प्राप्त करना है, उस क्षण से ही हमारे पाप शुरू हो जाते हैं। वो तीन प्रकार के चलते हैं, फिर सामग्री इकट्ठी करते हैं उसके हिसाब से वस्तुओं। अच्छा ये बताओ, ये तीनों भाव तो हर क्रिया में आते हैं ना? आते हैं, बिल्कुल। ये बताओ, ये केवल आप ये पाप के लिए क्यों सोच रहे हो? पुण्य के लिए भी तो काम होते हैं। पुण्य भी तो पूजा करने के लिए हमने पूजा करने के लिए भाव हमने इरादा किया, फिर कार्य करने का साधन किया, तो फिर पूजा करना शुरू कर दिया। तो अरे मोक्ष के लिए तो न मोक्ष के लिए पुण्य पाप दोनों की जरूरत नहीं है। दोनों को ही पाप कहाँ है? दोनों से ही निर्जना होनी है। ठीक है ना। अपन तो अभी उस भूमिका में पहुंच गए ना। देखो सीवीएम साहब ने तुरंत पकड़ लिया कि चाहे आप पुण्य करो या पाप करो, दोनों से कर्म का बंध तो होगा ना। भले ही शुभ कर्म है तो वो भी बंध है। दोनों की निर्जरा करनी है आपको, दोनों की निर्जरा करनी है हमें। इसलिए तो वो जो बहुत सारे लोग बोलते हैं आप संसार में रहेंगे साहब, ये तो हमें करना पड़ेगा। अब खाना नहीं खाएंगे आपकी वजह से? अरे भैया हमारी वजह से नहीं, खाना खाओ, खूब खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। लेकिन ये सारी जो चीजें हैं, जब तक गृहस्थी में रहोगे तब तक आपके साथ लगे हुए हैं। इसलिए तो जो बुद्धिमान लोग हैं वो गृहस्थी को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ आपको इसके बिना निर्वाह गुजारा होगा नहीं। तो उसको छोड़ने के लिए आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपसे किसने कहा कि आप इसी अवस्था में बने रहो? जब तक हैं तो ये इस तरह की हिंसाएं होती हैं। तो समरंभ समारंभ आरंभ, ये तीन हो गए। फिर संख्यात असंख्यात अनंत और अनंत अनंत, है ना। थोड़ा सा हमारा पढ़ा, ये मैं इसको समाप्त करके अभी बंद करूंगा। संख्यात किसे बोलते हैं? गिनने योग्य संख्या या जहां तक गणित कार्य करता है, संख्यात कहलाती है। सुन लो साहब, यह मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान का विषय होता है। असंख्यात किसे कहते हैं? जिसे गिना नहीं जा सके, किंतु इसकी भी एक सीमा है, वह संख्या असंख्यात है, यह अवधि ज्ञान का विषय होती है। मतलब जो हमारी जो संख्या जिसको हमने माना है कि नील दस नील पदम दस नील जो संख्या है, उससे ऊपर तो हो गई, तो असंख्यात तो हो गई, लेकिन असंख्यात कहाँ तक रहेगी ये हमारे ज्ञान में नहीं आएगा। अवधि ज्ञानी जानते हैं, अवधि ज्ञानी जानता है, ये अवधि ज्ञान का विषय होती है। फिर अनंत किसे बोलेंगे? जिसका अंत ना हो वह अनंत है। निरंतर व्यय होने पर भी जो राशि समाप्त नहीं हो वह अनंत कहलाती है। यह मात्र केवल ज्ञान का विषय होता है। अवधि ज्ञान का विषय बता दिया, लेकिन ये अनंत का जानकारी केवल ज्ञानी के का ही विषय है। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट चीज है, कितना ही निकाला उसमें फिर भी अनंत रहता है। हाँ, फिर भी अनंत रहेगा। अनंत होने के बाद तो फिर अनंत ही है ना, जिसका कोई अंत ना हो। अरे इसके आगे भी है अनंत अनंत। हाँ, अनंत अनंत भी है। अनंत को अनंत से गुणा करने पर प्राप्त राशि को अनंतानंत कहते हैं। अरे कितनी बार गुणा करते रहो, अनंत का अनंत 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 ही होता जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने समझाने के लिए क्या बोल दिया कि जीव कितने हैं? बोले अनंत जीव हैं। और पुद्गल कितने हैं? बोले अनंत अनंत है। हाँ बोले।
एक बार आपने बताया था कि एक एक बढ़ा करके वो क्या बताया था उसमें, ये तो इसमें किसी में आया नहीं लिखा हुआ, अभी आएगा, एक बढ़ जाए एक बढ़ जाए एक बढ़ जाए, तो आगे बढ़ते बढ़ते चले गए थे आप। नहीं, ये तो संख्यात असंख्यात में तो पूरी तरह से लागू है अभी भी, इसमें भी कि जो संख्यात जहां तक आपकी गिनती जाती है उससे एक बढ़ गया तो संख्यात हो गया, लेकिन वो संख्यात कहाँ तक जाएगा ये अपने को नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम, तो उसमें बढ़ने का सवाल नहीं है फिर। हाँ नहीं, संख्यात में एक बढ़ जाएगा तो अनंत हो जाएगा। अरे भैया है तो मालूम कहाँ है संख्यात की, अपन नहीं मालूम ना, अवधिज्ञानी संख्यात कहाँ खत्म होता है अनंत कहाँ से शुरू होता है। वो तो अवधिज्ञानी से भी नहीं, हाँ वो भी ऐसे ही करेंगे। अवधिज्ञानी अगर आप हो गए, सर गणित तो ऐसे ही आएगा, गणित तो यही ऐसे ही आएगा। अगर आप बाबूजी आप अवधिज्ञानी हो गए और वो आपको उसके आगे एक बढ़ गया, वो समझ में नहीं आ रहा, तो अनंत में चला जाए। वही मैंने बताया था। खैर और आगे इसकी परिभाषा और आएगी। चलो ये लास्ट में एक पढ़ के समाप्त करेंगे। संसार यानी लोक, संसार कर्मों के कारण आत्मा को भवांतर की प्राप्ति होना संसार है। जीव अनादि काल से चारों गतियों में भ्रमण करता आ रहा है, इस भ्रमण को ही संसार कहते हैं। अपन बोलते हैं उनका संसार बहुत बढ़ गया, हमने अपना संसार बढ़ा दिया, तो संसार बढ़ाने का अर्थ क्षेत्र का बढ़ना नहीं हुआ, उसका अर्थ क्या हुआ कि मेरे भव भ्रमण करने का काल मैंने बढ़ा दिया, नए नए और पापों का संचय करके, कर्मों का संचय करके। तो इस भ्रमण को, आवागमन को ही संसार कहते हैं। और लोक किसे कहते हैं? लोक यानी आकाश का वह भाग जिसमें जीव आदि 6 द्रव्य रहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। हम लोग कहाँ से आए हैं? अधोलोक से भी आ सकते हैं और ऊर्ध्वलोक से भी आ सकते हैं, लेकिन वर्तमान में मध्यलोक में है। फिर हे और उपादेय क्या है? हे जो छोड़ने योग्य है वह हे है, उपादेय जो ग्रहण करने योग्य है वह उपादेय है। इस प्रकार हमने ये परिभाषाएं पढ़ी। इसके बाद कुछ शब्द और हैं जो कल अपन पढ़ेंगे। तो जैसा वो जो संसार का मतलब आज थोड़ा समझ में आया, जब वो आता है ना सुबह सुबह का, वो आती है ना पढ़ने में, क्या अब संसार बढ़ाया है, तो वो समझ में नहीं आती बात, क्यों बढ़ाया संसार, क्यों बढ़ा इससे सुबह सुबह करने से। तो मतलब शुभ भी करो अशुभ भी करो तो भी संसार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा आपका। मतलब उस चक्कर में पड़े रहे तो आपका संसार बढ़ता रहेगा आपको। बराबर बराबर। संसार बढ़ने का अर्थ वही है। संसार बढ़ने का अर्थ नहीं कि मैंने जो है जितना जो उसका 14 राजू का जो ऊंचाई वाला जो था उसको और बड़ा कर दिया, है ना, वो नहीं है। उसका अर्थ ये है कि मैंने अपना परिभ्रमण का काल बढ़ा दिया, इतने कण बढ़ा दिए। ठीक है सर, तो समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यातम नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परो भास वेको, भानुसी बखान, छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमाणी है, अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, कहू न सताए वेको, भव्य और आनी है, जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धोख। जिनवाणी माता की जय। मुझे दिखाई नहीं दिया।